अपने ससुराल के घर गया था और उसकी जो सास है वो ये काम करती थी, तो वो अपनी बीवी को लेने के लिए गया था। उसको पता नहीं था कि ये मंशियात का काम ये लोग करते हैं। उसकी थोड़ी देर हुई थी शादी हुए को। मैं अपने सहुरे ने घर गया सी अपनी बेगम ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਸੱਸ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम सलाम। आपका तारुफ? खुशी नवाब। आप इस सिलसिले में किस सिलसिले में यहाँ पे आई हैं? हम इस सिलसिले में आई हूँ कि जो मेरा भांजा है आसिफ वल्द मुश्ताक अहमद, उसको पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया और वो किस केस में की है? मंशियात के केस में। ये वाकया आपके साथ कैसे पेश आया? ससुराल के घर गया था और उसकी जो सास है वो ये काम करती थी, तो वो अपनी बीवी को लेने के लिए गया था। उसको पता नहीं था कि ये मंशियात का काम ये लोग करते हैं। उसकी थोड़ी देर हुई थी शादी हुए को, तो वो अपनी औरत को लेने के लिए गया, तो उधर पुलिस वालों ने उसको भी गिरफ्तार कर लिया। कितने लोगों को गिरफ्तार किया था पुलिस ने? 4 लोगों को। ये वाकया किस टाइम पेश आया था? तकरीबन 2-2:30 बजे के दौरान आया था। क्या उस वक्त उनके पास सामान बरामद हुआ है? जी, माल बरामद हुआ था। कितना बरामद हुआ है? 75 किलो। 75 किलो। वो माल जो था वो किसका था? वो आसिफ का था कि उसकी सास का था? किसका माल था? ये जो रफीक नाम का शख्स है, ये वो उसका माल था। तो उसकी वो जो सास है, उसकी साजिदा बीबी, ये उसके साथ मिली भगत करके काम करती थी। वो रफीक नामी शख्स जो था वो साजिदा बीबी, रफीक नामी वो शख्स कौन है? उनका रिश्तेदार है कोई? आस पास रहने वाला है? वो उसका ताल्लुकात है उसके साथ, रफीक नामी शख्स के साथ। तो वो ये मंशियात का कारोबार कब से कर रही थी सास? ये तकरीबन साजिदा बीबी जो है रफीक के साथ मिलकर 3 साल से काम कर रही है। तो रफीक का माल था, वो रफीक भी पुलिस की हिरासत में है कि ये बाहर है? वो पुलिस वालों को हमने पकड़वाया था, रफीक नामी शख्स को। तो अब्दुल सत्तार सब इंस्पेक्टर थाना शफीकाबाद का ऑफिसर है, उसने रफीक नामी शख्स से पैसे लिए 1 करोड़ रुपया लेकर, तो रफीक नामी शख्स को छोड़ दिया और उसकी जमानत भी रखवा दी सेशन कोर्ट में। तो उसके बाद हमारे हमारी फैमिली को जो है वो उसने उधर कुछ नहीं उसके लिए किया। जो आपकी फैमिली की तरफ से कोई वकील खड़ा है? हमारी फैमिली के लिए कोई वकील नहीं खड़ा, क्योंकि हम गरीब लोग हैं। कितने लोग हैं पुलिस की हिरासत में? हाँ, 4 लोग हैं। कौन कौन है? साजिदा बीबी है और एक राबिया बीबी है, आसिफ वल्द मुश्ताक अहमद है और इमरान ताहिर है। ताहिर इमरान कौन है? ताहिर इमरान जो साजिदा का बेटा है। क्या वो भी यही धंधा करता है? वो भी यही धंधा करता है, अपनी मामा के साथ मिलकर। साजिदा बीबी का बेटा है वो। आमद हुई तब उन्हें कहाँ पे लेके गए? उसको लेकर गए थाना मॉडल टाउन CIA। तो वहाँ पे उनके साथ कोई वाकया हुआ हो? उसके साथ वाकया क्या हुआ? वाकया ये हुआ था कि पुलिस वो भी बिकी हुई थी। उन्होंने हमारे साथ बिल्कुल बेइंसाफी की है और इन गरीबों के साथ जो है ज्यादती की है कि जो नहीं थे इस काम में उनको इस काम में डाल दिया और जो मेन आदमी था उसको छोड़ दिया। सुनने में ये भी आ रहा है कि मतलब कि सोशल मीडिया का नेटवर्क पूरा मौजूद था। जब आपके भतीजे भांजे जो भी है, आसिफ को पकड़ा गया, इमरान उसकी सास को पकड़ा गया, वहाँ पे सोशल मीडिया का नेटवर्क मौजूद था। वहाँ पे आप बताएं कि क्या माजरा पेश आया था? माजरा ये पेश आया था कि इन लोगों ने हमारे साथ बेइंसाफी की है और जो ये लोग थे वो उन्होंने कहा कि हम इसको छोड़ देंगे। ये जो आबदा बीबी है, साजिदा बीबी की सिस्टर है, ये पुलिस वालों से पैसे लेके खा रही है और पुलिस वालों ने रफीक नामी शख्स से पैसे लिए थे, तो वो इससे पैसे लेकर आबदा बीबी और इसका खामद पुलिस वालों से पैसे लेकर खा रहा है। और ये जो छोटे मोटे लोग हैं, नीचे वाले पुलिस वाले, सब निजी अमला जो नीचे वाला अमला है पुलिस का, इनको खिला रही है आबदा बीबी। और इसके साथ जो इसका खामद है वो भी यही काम कर रहा है। लेकिन इस वक्त जो है ना रफीक के साथ मिलकर इन लोग। इस वक्त रफीक किधर है? इस वक्त रफीक जो है इसके साथ रह रहा है, आबदा बीबी के साथ और इसके खामद के साथ। तो रफीक के बारे में अभी तक आपने तहकीकात शुरू क्यों नहीं की? पुलिस को क्यों नहीं बताया? वो पुलिस को हमने बताया था, पुलिस वालों ने हमें डांटा और हमारे साथ बदतमीजी की। हम गरीब लोग थे, हम कुछ नहीं कर सके, हम उधर से बाहर आ गए, हमको धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। तो अगर आपने अपनी तरफ से कोई वकील खड़ा किया आसिफ की तरफ से? जी नहीं, अब हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी कोशिश जारी है कि हम जो है ना अभी थोड़े 1-2 दिन के सामने अभी करेंगे। हमारे पास पैसे नहीं है,
लेकिन हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम गरीब लोग हैं, हमारे पास कुछ पैसे आएंगे फिर हम करेंगे। तो साजदा की तरफ से अभी तक कोई वकील खड़ा हुआ है कि नहीं अभी तक खड़ा हुआ है? साजदा के साथ हमारे वो जो आपदा बीबी है वो अपना सरदार ASI के साथ, वो सब इंस्पेक्टर है, उसके साथ सत्तार साहब थाना शफीकाबाद का ऑफिसर है, उसके साथ मिली हुई है। वो जो पैसे रफीक नामी शख्स के साथ जिसका माल था वो उसके पैसे लेकर वो उसका कुछ कर रहे हैं। मतलब कि आपका ये कहना है कि जो साजदा की बहन आपदा है वो पैसे लेके खा रही है, असल मुजरिम जो है वो है रफीक। इसी तरह कहना है आपका? जी बिल्कुल यही है। तो आपने ये भी बताया कि रफीक को कुछ दिन पहले पकड़ा गया, पुलिस की हिरासत में गया और पैसे देके छूट गया, तो आपने इसके बारे में कार्रवाई क्यों नहीं की? हमने उसे भी थाने में लेके रखे, उसे भी जेल करे, उसे भी सजा होनी चाहिए। क्योंकि हाँ ये बात आपकी बिल्कुल सही है, उसको भी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन वो उसने पैसे ले लिए हैं, 1 करोड़ रुपया लिया है। और मतलब कि आपके कहने का मतलब ये है कि पुलिस ने पैसे लेके उसे छोड़ दिया? जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप अपना वकील खड़ा करें, उससे बात करें कि वो उसे मतलब कि इस वाक़े की तहकीकात मुकम्मल करें। हम तो गरीब लोग हैं, हम कहाँ से करेंगे? आपके पास कोई ठोस सबूत हो कि मतलब कि रफीक का ही माल है, साजदा का नहीं है माल? बिल्कुल हमारे पास सबूत है। हम ये कहना चाहते हैं कि जहाँ पे पकड़े गए थे वहाँ की CCTV निकलवाई जाए तो वो सामने आ जाएगा। उनका कहना है कि असल मुजरिम जो है वो रफीक है और उसके मामले में पुलिस ने पैसे लेके से छोड़ दिया गया है और अब उसके भांजे पर केस कर दिया गया कि वो बेकसूर है उनका भांजा, और फिर भी उनको पुलिस की हिरासत में वो जेल में कैद है। अब पूछते हैं उनके भाई से और उनसे पूछते हैं कि क्या वाकया उसके भाई के साथ पेश है। अस्सलाम वालेकुम सलाम। मैडम मेरा जो भाई है ना वो नजायज अपने ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਸੱਸ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸ਼ਾਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਾ। तो उसकी बेगम को पता है कि उनके घर में सामान पड़ा हुआ था? उसकी बेगम को भी नहीं पता, उसकी बेगम को, उसकी बेगम को भी नहीं पता ही, मतलब कि उनसे उसकी चुप सास को, उसके साले को पता है हमारे घर में सामान है। उनके घर में कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। कौन कौन है? उसका साला, उसकी सास, उसकी सालेयार और रफीक। रफीक रहते हैं, मतलब कि रफीक कितने अरसे से उनके साथ ये कारोबार कर रहा है? 3-4 साल से। 3-4 साल से। उससे पहले कभी उन पे कोई तहकीकात पुलिस ने की है कि नहीं की? ये तो हमें नहीं पता है कि ये नहीं की। तो आपको ये कैसे पता चला कि 3-4 साल पहले मतलब कि उनपे वो चर्च बेच रहे हैं, अफीम बेच रहे हैं? वो तो आपको अभी पता चला जब आपके भाई को पकड़ा गया? हमारे भाई को पकड़ा था, हमें पता लगा ना, पहले तो हमें पता था, हमने भाई को नहीं जाने देना उधर। तो भाई आपका भाई कितने अरसे बाद अपने ससुराल में जाया करता था? 2 माह 3 माह के बाद। मतलब कि आपका भाई बेगुनाह है? बेकसूर है, मेरे साथ सब्जी बेच। क्या आपकी भाभी भी इस केस में मुलजिम है? नहीं, आपकी भाभी भी अनजान है? मेरी भाभी को तो पता ही नहीं है। आपकी भाभी, आपके भाई और उसकी सास साले को पकड़ लिया गया, वो भी भाभी भी बेकसूर है, मतलब कि उसकी जो सास है साजदा औरत, साजदा और रफीक मिले हुए थे। आपने भी साजदा भी हिरासत में पुलिस की, और उसके भाई रफीक को आपने क्यों नहीं अभी तक पकड़वाया? अरे रफीक ने फड़वाया सी ਤੇ ਰਫੀਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਛਡਵਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਦਾ ਬੀਬੀ, ਉਹਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਭਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। क्या आपदा औरत भी उसके साथ वो काम करती है मंशियात का? हाँ जी, आपदा ਦਾ आदमी भी काम करता है। जी ठीक है। मतलब कि अब आपको अदालत इंसाफ दे रही है कि नहीं? नहीं, हमारे पास पैसे नहीं है, वकील ही नहीं है हमारे पास। पैसे आएंगे तो कोई वकील हुआ है, खड़ा किया उन्होंने? जी उन्होंने वकील किया तो रफीक छूट गया। तो अब उन्होंने अपनी बहन के लिए कोई वकील खड़ा किया? ये तो हमें नहीं पता। अगर वो अपनी तरफ से कोई वकील खड़ा करे आपके भाई को छुड़वाए तो आप मतलब के पीछे हट जाएंगे? तो नहीं है आपदा की तरफ से? नहीं तो बहुत नहीं है। अपना वकील खड़ा करेंगे? अभी हमारे पास पैसे नहीं, जब हमारे पास पैसे आएंगे तो हम करेंगे। हम तो गरीब लोग हैं, सब्जी बेचते हैं, किधर से इतने पैसे लाए? तो आसिफ जो है, आसिफ और मुश्ताक, वो क्या कारोबार करते थे? वो ही सब्जी बेचते हैं खोता रेडी के ऊपर। तो वो उन्होंने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? उन्हें तो पता नहीं है, उनको पता होता तो ये सब्जी बेचते हैं। वो तो अपनी बेगम को लेने गए थे। जी नाज़रीन, इनका कहना है कि आसिफ और मुश्ताक अहमद जो कौम रहमानी से ताल्लुक रखता था, वो गधा गाड़ी पर सब्जी बेचता था और अपना गुजारा करता था। वो अपने ससुराल गया और अपनी बीवी को लेने के लिए रात को गया। वहाँ पे रात का काफी हो गई और रात को 2 बजे आके पुलिस ने उन्हें छापा है कि हमारे भाई को इस चीज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो वो हमारा भाई बिल्कुल बेगुनाह है और हमारी भाभी बेगुनाह है।
اس معاملے میں جو ملزم ہے اصل مجرم یہ ہے کہ ان کی ساس ہے, ان کا سالہ ہے, اور ساتھ میں وہ جو رفیق نامی شخص ہے وہ پیسے دے کے رہا ہو گئے. انہیں قانون سے ان کی گزارش ہے, حکومت سے گزارش ہے کہ انہیں انصاف ملے اور ان کے ساتھ پورا تعاون کیا جائے.